इस नगर प्रखंड के कुसैया गांव में पहुंचे हैं और एक ऐसा मामला सामने आया है कि काफ़ी लोगों के खाता खुला इंडोसेंड बैंक का। और देखिए कि इसमें खाता तो खुल गया, पासबुक भी मिल गया, लेकिन पैसा का कुछ गड़बड़ी चल रहा है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे हैं, सभी लोगों को कुछ ना कुछ समस्या है इस बैंक को लेकर। क्या कुछ हुआ है? सर, ये खाता खुलने में 550 रुपया लिया जाता है यहाँ से, और जीरो बैलेंस से खाता खुलता है। बोला जाता है कि यहाँ आपको 500 रुपया जमा होगा, अब 50 रुपया मेरा खर्चा चार्ज हो गया, और उसके बाद 500 रुपया वो भी नहीं डालता है। उसके बाद वो भी नहीं डालता है, 100 रुपया रख लेता है। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ खाता, हमारा अकाउंट है, यहाँ अकाउंट रहेगा। उसके बाद पैसा डालेंगे तब पर भी 1000 में 10 रुपया लेगा, निकालेंगे तब पर भी 1000 में 10 रुपया लेगा। मतलब आप यहाँ अकाउंट धारी तब पर भी लेगा। हाँ, ऐसे करता है यहाँ। अच्छा। और बात है कि यहाँ 20 से 30 वर्ष महिला को या पुरुष को यहाँ क्या बोलते हैं, वृद्धा पेंशन दिया जाता है, और फ्रॉडगिरी करके। और जैसे कोई भी पैसा लेने के लिए, निकालने के लिए आता है, जिसका यहाँ अकाउंट है और दूसरे अकाउंट से यहाँ औंठा दे करके निकाला जाता है। जिसके अकाउंट में 10,000 रुपया रहा, वो 5,000 निकालने के लिए आया, 7,000 8,000 काट लेता है, और उसको 5,000 हाँ कुछ काट लेता है और उसको धरा देता है। यहाँ मूर्ख आदमी को चौपट बना के रख देता है। यहाँ लोग को नहीं पता, झांसा ना ये सब बात। जैसे मैं होशियार आदमी को ऐसा नहीं करता है। होशियार आदमी, जो बुड़बक आदमी देखा जाता है, उसको ऐसा किया जाता है। यहाँ बहुत सारा ऐसा बात है, करता है फ्रॉडगिरी। ऐसे में एक क्या मांग कीजिएगा इंडोसेंड बैंक के? हम मांग करना चाहते हैं कि 0 बैलेंस से खोला जाता है खाता, तो 500 रुपया मेरा अकाउंट में रहना चाहिए। और पूछा गया संचालक से, क्या इसमें 500 रुपया जमा रहेगा? तो बोलता है कि हमको वहाँ मेंटेनेंस चार्ज काटते हैं, हमको यहाँ पैसा ऊपर से नहीं देता है सैलरी हमको, ऐसा बोला गया है यहाँ। अच्छा, यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, क्या हुआ? सर्विस चार्ज खाता के ऊपर मांगता है ये। सर्विस चार्ज? हाँ। क्या चीज का सर्विस चार्ज? खाता खुलवाने का। बोल रहे हैं, इसका कहने का मतलब कि मेरा ऊपर से न संचालक को बोला गया, संचालक बोला। अच्छा, कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? बहुत 1000-1200 आदमी ऐसा खाता खुलाया यहाँ। उसमें 500-700 आदमी के साथ ये घटना हो चुका है। अच्छा, आपके साथ कैसा हो? कैसे हो? मेरा साथ ऐसा है कि मेरा मम्मी के यहाँ अकाउंट है, साल में 2 बार 500, 700, 800 ऐसे काटा जाता है। मूर्ख आदमी को कुछ पता नहीं। मैसेज संचालक यहाँ के संचालक कौशल कुमार। आइए। क्या सर, आप पे बहुत आरोप लग रहा है, क्या आप कहिएगा? देखिए, गलत आरोप लगाने के लिए तो आदमी बोलने के लिए कुछ भी बोल दिया। जैसे कि वो बोला कि हमने कोई पैसा जमा करता हूँ या निकासी करता हूँ जिस ये बैंक के खाता में, बाहरी बैंक में कोई भी आदमी कोई करता है तो हम लोग चार्ज लेते हैं। लेकिन जैसे हमारे यहाँ का जो अकाउंट है उसमें हम लोग 1 रुपया चार्ज नहीं लेते हैं। और इंडसेंड फिनो पेमेंट्स बैंक में 550 रुपया लेने में 50 रुपया हम लोग रखते हैं। 500 रुपया उसका सर्विसेज चार्ज, अकाउंट एक्टिवेशन चार्ज है, जो साल में एक बार कटता है, वो चार्ज कट जाते हैं। जमा करता ही नहीं है। फिर तुम बोलेगा तो तुम ही बोलो, जिस समय तुम बोला था उस समय हम बोले थे नहीं। हाँ, कट जाता है। हाँ, फिनो पेमेंट्स बैंक में साल का एक बेर एक्टिवेशन चार्ज कटता है। और लोगों को बताए हैं? हाँ, सबको बताए नहीं, वो सबको बतलाया जाता है। सबको बतलाया जाता है कि भैया उसमें चार्ज कटेगा ही कटेगा। और वो चीज़ आपका सिस्टम, मतलब हमारे कहने का मतलब वो जांच की चीज़ है, जांच करिए। या फिर कोई फिनो पेमेंट्स बैंक का खाता खुलवाता हो, उसमें तो ऑलरेडी है कि भैया जिस समय खाता खुलता है उस समय पहले पैसा कट जाता है, इसके बाद ही खाता चालू होता है। हाँ, ये उसका मामला है। और रह गई बात, ये लोग जो और बहुत सारी बात कर रहे हैं, वो सारा अफवाह की बात कर रहे हैं। हमने आपको इस बैंक में खाता में पैसा डालने का कब पैसा लिया, इसका प्रूफ आपने दीजिए। और दूसरा नंबर बात, हाँ, आपने हम इस खाता में पैसा जमा निकासी करने का कोई चार्ज लिया है? इस लड़का भी खाता यहाँ पे है, इस खाता से पैसा निकाले तो कोई चार्ज? मेरे पास खाता नहीं है, मैं कुछ नहीं बोल सकता। मेरे पास खाता नहीं है। मैं जैसे कि बोलना चाहता हूँ, मेरे अकाउंट पे 78,487 रुपया था। उसके लिए मैं 2 महीना बाजार दोगा तो मेरा पैसा निकला। वो भी हम RBI में कंप्लेन किए, तब ये यहाँ आए, ये धमकी दिया, BM सर के पास गए, वहाँ धमकी मिला। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, 2 मोबाइल। आप रिकॉर्डिंग लीजिएगा, हम रिकॉर्डिंग के साथ देना चाहते हैं। एक मिनट, हाँ, 78,000 रुपया था, इनका अकाउंट हो गया था फ्रीज।
इनका अकाउंट फ्रीज हो गया था। क्या फ्रीज हुआ था कि नहीं? एक मिनट, इनका अकाउंट में बहुत हैवी अमाउंट पैसा आ गया था, जिस कारण से इनका अकाउंट फ्रीज हो गया। अच्छा, 78,000 रुपये आने से फ्रीज हो रहा है? नहीं, 2,14,000 रुपये के आसपास पैसा आया था इनसे। बात कीजिए, 2,14,000 रुपया तुरंत आया और इन्होंने बोला कि मेरा टोटल पैसा निकालना है। मैं 1,75,000 रुपया इनको निकासी किया। निकालने के क्रम में क्या हुआ कि अकाउंट फ्रीज हो गया। फिर जब फ्रीज हो गया तो मैं प्रोसेस में डाला, इनको बतलाया कि फलाना जगह इनका ब्रांच है और वहाँ पे जाइए, खुल जाएगा। लेकिन उसमें विलम्ब लगते चला गया। हमने इनको धमकी, मैंने आपको धमकी दिया था। वहाँ से जो है ना, वहाँ से कुछ जो स्टाफ थे, जो ये लोग चाहते थे जल्दी खाता खुल जाए, लेकिन खाता लेट से खुला, जिस कारण से इनको अपना बकाझकी हो गया। लेकिन अकाउंट इनका खुल गया और इनका पैसा भी निकल गया। किसी भी ऐसा 2, 4, 5 अकाउंट फ्रीज हुआ। अकाउंट फ्रीज होने के बाद अकाउंट में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन फिर अकाउंट क्लियर हो जाता है। अच्छा सर, आरोप जो लग रहा है वो क्या है? आप ये इसके देखिए, जो भी आरोप है वो गलत आरोप है। आरोप लगाने के लिए ये लोग तो कह रहे हैं कि जो अकाउंट से पैसा निकालते हैं तभी पैसा लेता है, देते हैं तभी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास पूरा इस हजपुरवा कुसैया में हज़ारों आदमी हैं जो कि इसका प्रूफ दे सकते हैं कि हाँ, ये 10 लड़के मिल करके कुछ भी बोल देते हैं। तो ये ऐसा बात नहीं है। 10 रुपया मैं कब लिया 1,000 रुपये जमा करने का, उसका क्या प्रूफ है? और दूसरा नंबर, हम दूसरे ब्रांच का पैसा जमा करते हैं तो लेते हैं, लेकिन इस ब्रांच का पैसा लेते हैं, मतलब जमा करते हैं या निकासी करते हैं, चाहे कितनों भी करें, तो पैसा नहीं लेते हैं। अच्छा भैया, अब आप आरोप लगा रहे थे, आपके पास आरोप ने सबूत है? हकीकत है। हम कितना बार हम देखे हैं, लाए हैं, हमसे भी लिया गया पैसा। लिया गया पैसा 10,000 में 10 रुपया लेता है, जिसका अकाउंट है वो भी। और उसके बाद क्या है, गलत कैसे हो? आप जो बोलिएगा वो सही रहेगा, हम बोलेंगे। और कल खुमा हमको धमकी दिया गया है पूरे कि ये पैसा ना 500 रुपया 550 जमा करते हैं, वो रुपया हेड ब्रांच से हम फोन लगाते हैं, आप बात कीजिए। हमको ही दिए, बात कराया हमसे कि काट लेता है पैसा ऊपर से जमा करवे नहीं करता है पैसा। जमा 550 लेता है, 50 रुपया तो इनका हो गया, वो मेंटेनेंस का मान लिया, उसका चार्ज हो गया। लेकिन 500 रुपया अकाउंट में जमा करता ही नहीं है। प्लस में ये जो खाता अकाउंट इसके यहाँ जो है नहीं अप टू डेट होता है, नहीं कुछ, इससे कोई पता नहीं चलता है। हमको ये प्रूफ मांग रहे हैं कि हम पैसा जमा किए। हाँ, ये इंडसइंड बैंक हमें अभी तक हमें पासबुक प्रिंटिंग का या फिर पर्ची का हमें अभी तक नहीं मिला है, तो हम ग्राहक को कैसे दे दूं? अभी तक आपको कितने दिनों से चला रहे हैं ये 1.5 साल से मैं चला रहा हूं, लेकिन हमें अभी तक पासबुक प्रिंटिंग। हजारों लोग को आपने जोड़ा है, उसके बावजूद आपको नहीं मिल रहा है? नहीं, अभी तक नहीं मिला है। अब इस चीज़ का वो ऊपर से ये ब्रांच अभी तक हमें पासबुक, ऐसा भी नहीं है कि मेरे पास पासबुक प्रिंटर रखा हुआ है, हम प्रिंट करके नहीं दे रहे हैं। हमारे पास जो फैसिलिटी है वो मैंने दे रहा हूँ, मतलब मेरे पास यही खाता, मतलब जो खाता दिया हूँ वैसा ही प्रिंट करने का ऑप्शन है। नहीं तो इसमें इसका जो है सो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, उससे क्लियर कीजिए। एप्लीकेशन दिए हैं, पूछिए तो किसी को दिया है? डाउनलोड नहीं करने आता तो हमारे पास इसका सिस्टम, हमारे पास सिस्टम इसका रहेगा, तभी तो प्रिंट करके देंगे हम। दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, तो बतलाते ही हैं। जो आप उसके बारे में लिंक उसको बता सकते हैं कि लिंक ये डाउनलोड कर लीजिए। फोन पे सब टोटल के टोटल आदमी फोन पे चालू करते हैं, अपना फोन पे से लेन देन करते रहते हैं। आप बोलना है, हर व्यक्ति से 550 रुपया लेता है, लगभग हजार अकाउंट से ऊपर खोला हुआ। अब बोलता है 500 रुपया अकाउंट में है, अकाउंट में लॉक कर दिए हैं। हर व्यक्ति से 550 रुपया लेता है, कहता है 500 रुपया आपका लॉक है। जब ये नहीं जानता था, अभी कह रहा है ये हम अकाउंट को मेंटेनेंस चार्ज अभी काट रहे हैं। खाता खोलने से पहले बताया नहीं, लॉक है आपका पैसा जो इस पर है 500 रुपया, वो लॉक कर दिए हैं, लेकिन शो नहीं करेगा मोबाइल पर। एक बात बताइए, इसमें तो सालाना 500 कटता होगा? देखिए सुनिए, जब मेरे यहाँ 2 ब्रांच है, फिनो पेमेंट्स बैंक और इंडसइंड बैंक। फिनो पेमेंट्स बैंक में ऑटोमेटिक पैसा कट जाता है, उसका एक्टिवेशन चार्ज वो कट जाता है। कितना कट जाता है? वो 500 रुपया साल में अब कट, पहले 450 कटता था, 500 कटता नहीं पहले 450 करता था, लेकिन अभी धरा के 500 रुपया वो कर दिया, तो ऑटोमेटिक करते रहता है। 500 हो गया। नहीं, इंडसइंड बैंक में हम लोग 2 लाख तक निकासी देते हैं, जिसका कोई सैलरी, मतलब कोई भी कमीशन हमारे ऊपर के द्वारा नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग अकाउंट ओपन करते हैं, उसी समय बतला देते हैं भैया खाता में पैसा नहीं जाता है। मतलब एक मिनट, हाँ, इसमें इसका जो भी मतलब निकासी होता है, हम लोग कोई निकासी का कोई चार्ज नहीं लेते हैं। हजार रुपया आदमी निकासी करके ले जाता है, जिसका रिस्क हम अपने ऊपर ले करके पैसा लाते हैं और कस्टमर को पैसा देते हैं। पूरा अपना जितना रुपया मांग सकता है उतना रुपया हम लोग देते हैं।
ठीक है, जिसका हम लोग को ना ऊपर से मिलता है ना कस्टमर से मिलता है, जिसको हम लोग 500 रुपया लेते हैं, 50 रुपया पासबुक का लेते हैं, बाद बाकी अपना सर्विसेज का पैसा लेते हैं, जो अनवरत सेवा हम लोग करते रहते हैं। सर्विस का कितना चार्ज लेते हैं? हम लोग 500 रुपया लेते हैं, इसके बाद अनवरत रुपया देते रहते हैं। सालाना जो लेते